देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या जो है 1 का जो है पहला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको क्या कह रहा है, ये जो है क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पहचानने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें पावर जो है मैक्सिमम 2 रहना चाहिए। जहाँ पावर 2 दिखे समझ जाइए वो जो है द्विघात बहुपद है। तो इसका कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए तथा उसका जो है शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच जो है संबंध को कह रहा है जांचने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए मेरे भाई क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करिए, इस बहुपद को लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और अपने मन से जो है इसको जो है 0 के बराबर कर लेना है। क्यों 0 के बराबर किए हैं आगे आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड जो है, गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, तो सबसे पहले गुणनखंड करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो ये एक्स स्क्वायर के पीछे जो जो संख्या रहता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के पीछे जो संख्या है और लास्ट वाला जो संख्या है, इसको जो है दोनों को गुना किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ एक होगा और 8 यहाँ जो है माइनस 8। तो क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, 1 को गुना करिए -8 से, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो ये जो है -8 हो गया। अभी क्या करिए आप, माइनस को अभी आप नहीं देखिए, सिर्फ 8 पर फोकस करिए। अब 8 को क्या करना है मेरे भाई, देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो है 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है इस तरह से। तो 2 से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो 2 से ये जो है भागफल क्या होगा 4। इस तरह से फिर से 2 से करेंगे, ये 2 क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, 8 को देखिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने सभी को ये गुना कर लेना है। देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब 8 को जो है ना 2 भाग में इस तरह से तोड़िए जिसको जोड़ने पर 2 आना चाहिए। क्लियर है, -2 आना चाहिए, सॉरी -2 आना चाहिए। तो 8 को ऐसा कौन कौन पार्ट में तोड़िएगा, तो क्या करिए मेरे प्यारे भाई, आप 2 दूनी 4 और एक सिंगल 2 को रख लीजिए। 4 और 2 को रखिएगा तो क्या करिए, देखिए इस दोनों को जो है जब तोड़े हैं इस दोनों को जोड़िएगा तो माइनस आपको 2 चाहिए और गुना करने के बाद 8 तो आना ही है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ आप सोचिए 4 को यहाँ प्लस लीजिएगा कि 2 को प्लस लीजिएगा। आपको -2 चाहिए तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -4 और यहाँ जो है +2 रखेंगे। इस दोनों को जोड़िएगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो 2 संख्या हमें मिल गया है, -4 और +2। यह 2 जो है इसको हम लोग यहाँ रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2x के जगह क्या रखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ रखिए -4x, अब फिर एक क्या रखना है +2x। समझ गए प्यारे बच्चों, फिर -8 बराबर 0 के आपको कर लेना है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए, देखिए मेरे भाई, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ जो है x है, ये इस दोनों में जो है यहाँ देखिए और इस दोनों 2 पार्ट में इसको कर लीजिए। यहाँ देखिए अब कॉमन क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, दोनों तरफ x होगा। यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक x बचेगा, फिर माइनस, यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर प्लस का साइन देंगे। अब देखिए यहाँ और यहाँ देखिए क्या कॉमन है, कॉमन खोजने का जो है तरीका देखिए, आप देखिए यहाँ भी 2 है और 8 में भी 2 उपलब्ध है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो यहाँ तो x कॉमन नहीं होगा, लेकिन 2 तो कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन यहाँ लीजिएगा, तो यहाँ सिर्फ अब x बचा, फिर माइनस, यहाँ क्या आप 2 यहाँ से निकाल लिए तो क्या बचेगा 4। अब 8 को जो है 2 गुने 4 लिख सकते थे, तो 2 यहाँ से निकाल लिए तो अब क्या बचा, यहाँ 4 बचेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर बराबर 0 कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, यह भी तो कॉमन आ जाएगा। x-4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा +2। देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद अब बराबर हम लोग 0 कर लिए हैं। अब देखिए एक बार इसको बराबर 0 करिए, x-4 बराबर 0 करिए, अब फिर इसी तरह से x+2 बराबर 0 करिए। इस तरह से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से x-4 बराबर 0 है, तो x बराबर 4 को जो है 0 के दाईं साइड ले जाइएगा, मतलब बराबर के दाईं साइड, तो माइनस साइन हो
चेंज होके प्लस हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। अब x बराबर यहाँ क्या हो गया, यहाँ +2 है, बराबर के दाईं साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ यह क्या हो गया, यही जो है शून्यक है। शून्यक जो है यहाँ अल्फा को आप 4 मान लीजिए और बीटा बराबर -2 मान लीजिए, आपका मर्जी है मेरे भाई। अल्फा को यहाँ 4 मान लीजिए, बीटा को -2 मान लीजिए। अब तो यहाँ जो है शून्यक जो है ये निकल गया। अब शून्यकों को हमें क्या कह रहा है प्रश्नों में, इसको जांच करना है। तो किस तरह से जांचिएगा, चलिए यहाँ लिख दीजिए जांच। अब किस तरह से जांचना है मेरे भाई, समझते चलिए। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को निकालना है यहाँ से। देखिए यहाँ देखिए क्या समीकरण दिया था, यहाँ x² - 2x - 8। यहाँ क्या करिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए x² के जिससे गुना रहता है तो कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, इसे हम लोग a मानते हैं, a बोलते हैं। तो a का मान 1 आ जाएगा और x के गुणांक मतलब x के साथ जो गुना संख्या हो उसे हम लोग b बोलते हैं। तो यहाँ -2 हो जाएगा और कुछ यहाँ जो है सबसे लास्ट वाला जो है कांस्टेंट जो होता है स्थिरांक, इसे हम लोग c बोलते हैं। c बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -8। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b/a। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ अल्फा 4 है, बीटा -2 है, तो यहाँ रखेंगे अल्फा 4 फिर प्लस बीटा -2। अब बराबर -b/a का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से -b/a मतलब b का वैल्यू क्या दिया है, -2, तो माइनस फिर -2 अब बट्टे जो है a का मान एक दिया है। क्लियर है, तो 4 में से यहाँ जो है 2 जाएगा, प्लस गुने माइनस, माइनस हो गया, 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2। अब यहाँ भी क्या देखिए माइनस, अब गुने माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2/1 बराबर 2। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों समीकरण फर्स्ट को देखिए आप, यहाँ देखिए दोनों बराबर हो गया। क्लियर है, तो आगे जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करिए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, अल्फा गुने बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, c/a। अब यहाँ अल्फा और बीटा जो है यहाँ जो निकाले हैं इसको गुना करके देखिए, तो 4 गुने क्या हो गया -2। अब बराबर यहाँ फार्मूला रखिए, अब देखिए क्या बराबर हो रहा है, तो c का मान क्या है -8 अब बट्टे a का मान 1। देखिए बराबर क्या हो रहा है, तो 4 को जो है -2 से गुना करिएगा तो माइनस क्या हो गया 8 बराबर क्या हो गया -1 है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये माइनस। देखिए यहाँ भी प्यारे बच्चों बराबर हो गया, तो समीकरण 2 यहाँ अब आप लास्ट में लिख दीजिए, क्या लिखिएगा दोनों जो है दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया प्यारे बच्चों, संबंध सत्य है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को इसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और चाह रहे हैं इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।